सभी आरोग्य प्रेमी परिवारों को नमस्कार। मित्रों, हमारे लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी कि ये फ्री फ्लो आयोडीन वाला जो नमक है वो सफ़ेद जहर है, स्लो पॉइज़न है, नहीं खाना चाहिए। चलो हम मान भी लेते हैं नहीं खाना चाहिए, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, पर वो नहीं खाना चाहिए तो कौन सा नमक खाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद की दृष्टि से हमें कौन सा नमक खाना चाहिए और हमारे हेल्थ के लिए कौन सा नमक सही है, कौन से नमक को हम हमारे रसोई घर में स्थान दे सकते हैं। आज हम उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, हमारे शास्त्रों में 6 रसों का वर्णन है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी कि मीठा रस, स्वीट रस। उसके बहुत सारे ऑप्शंस नेचुरल रिसोर्सेज में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे मीठे फल होते हैं। अम्ल यानी कि खट्टा रस, उसके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कड़वे रस यानी कि उसका जो कड़वा टेस्ट होता है, उसके भी ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पर लवण यानी कि सॉल्टी जो टेस्ट है, उसका एक ही ऑप्शन हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, वो है नमक। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने नमक को सबरस भी कहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबरस माने कि वो सभी रसों का राजा है। वो भी तर्क गलत नहीं है। नमक हमारे सभी स्वादों का राजा है। उसके बगैर हम हमारे रसोई घर में एक दिन भी हम उसके बगैर की कल्पना हम भोजन में नहीं कर सकते। तो नमक कौन सा खाना चाहिए और हमारे शास्त्रकारों ने उसको सबरस क्यों कहा गया है। असल में हम जो कुछ भी खूब भोजन या फूड हमारे शरीर में खाते हैं, उसकी 7 चीज़ें बनती हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र। रस से लेकर स्पर्म, लास्ट की जो चीज़ें बनती है उसको शास्त्र की दृष्टि से उसको वीर्य कहते हैं। मॉडर्न की लैंग्वेज में उसको स्पर्म कहते हैं। उसको ये जो 7 धातु हैं रस से लेकर वीर्य तक, स्पर्म तक, इस 7 धातुओं की बनने की जो प्रोसेस है उसको सप्त धातु भी कहते हैं। इन 7 धातु की बनने की जो प्रोसेस है, इसमें नमक का बहुत महत्व रोल है। इसीलिए उसको सबरस कहते हैं। सभी धातुओं को बनने का जो घटक तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण जो घटक तत्व है वो नमक है। इसलिए उसको सबरस भी बोला जाता है। हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में सदियों से नहीं, युगों से नमक खाया जाता है। सीधी सी बात है, आयोडीन वाला नमक को कुछ साल को ही पैदाइश है। पहले तो आयोडीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो हम कौन सा नमक खाते थे? सीधी सी बात है, कोई दूसरे उसके रिसोर्सेज होंगे। तो हम जो नमक खाते थे, हमारे शास्त्रोकारों ने अलग अलग तरीके के 5 नमक हमारे भोजन के लिए दिए थे। जैसे सेंधा नमक हो गया, समुद्री नमक हो गया, संचल जो काला नमक कहते हैं वो हो गया। अलग अलग तरीके के क्षार होते हैं, उससे भी नमक बनता है। अलग अलग मेडिसिन जो प्लांट है, उसका भी क्षार नमक के तौर पे यूज़ होता है, पर वो मेडिसिन प्रॉपर्टी वाले नमक हो गए। पर हम हमारे भोजन में जो नमक खाते थे, उसमें सबसे बेस्ट अगर कोई नमक है जो 365 दिन हम खा सकते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ही उसका ऑप्शन है, वो है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, जिसको बहुत से लोग पाकिस्तानी नमक के नाम से भी उसको प्रतिभाषित करते हैं, क्योंकि आजकल वो प्रदेश हमारे पाकिस्तान देश में आ गया है। अब इसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, पूरा देश एक था, पूरा हिंदुस्तान ही था, तब सिंध प्रदेश जो था, जो अभी पाकिस्तान में चला गया, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ वहाँ के बह के आती थी। उन नदियों के पानी में बहुत सारे खनिज तत्व थे, और सिंध की जो घाटी है वहाँ पूरा पानी इकट्ठा होता था, और वहाँ नमक के पहाड़ बनते थे। नमक के बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर नेचुरल तरीके से वो बनते जाते थे, और वो पानी जब सूख जाता था और वहाँ से जो नमक बनता था, वो सबसे बेस्ट नमक था खाने के लिए। और हम खाने में वही नमक का इस्तेमाल करते थे। सदियों से नहीं, युगों से वही नमक हम खाते थे। हमने देखा कि आयोडीन वाला नमक खाने से शरीर में आवश्यकता से अतिरिक्त मात्रा में जब आयोडीन बढ़ जाता है, तो पुरुषों के शुक्र के ऊपर, वीर्य के ऊपर वो बहुत घातक नुकसान करता है। लेकिन सेंधा नमक के साथ ऐसा नहीं है। सेंधा नमक जब हम हमारे फूड में खाते हैं, तब वो हमारे शुक्र को, हमारे वीर्य को बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, हमारे वीर्य की क्वालिटी को नुकसान नहीं करता है। तो यही नमक खाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीर्य की गुणवत्ता बढ़े। हमने बात की थी कि आयोडीन वाले नमक से महिलाओं की थायराइड की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी भी लेडी को या फिर परिवार के किसी भी सदस्य को थायराइड नाम की बीमारी ना हो, और अगर आपको ये थायराइड नाम की बीमारी हो भी चुकी है
और अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से छुटकारा मिले तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि खाने में आयोडीन नमक को छोड़ के ये सेंधा नमक ही खाना चाहिए, रॉक सॉल्ट ही खाना चाहिए। तीसरी चीज़, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट से भी अगर वो चाहते हैं कि आपके परिवार के किसी फैमिली मेम्बर को ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि बीमारी अगर आ भी गई है तो उससे छुटकारा पाना है, तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि आपको वो आयोडीन वाला नमक छोड़ के अपने रसोई घर में सेंधा नमक ही खाना चाहिए। सेंधा नमक बहुत सारे पोषक तत्वों का भरमार है, उसमें अच्छे सारे खनिज तत्व हैं, आयोडीन की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा उसमें नहीं है, तो वही नमक खाना चाहिए। और अगर वो कोई चीज़ उपवास में हम खा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ सबसे बेस्ट होगी, तो ही हम उपवास में उसको खाते होंगे। तो नमक का अगर कोई विकल्प है तो यही एक विकल्प है कि खाने में सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर सेंधा नमक के साथ कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है, जैसे कि लोगों को पता चल गया कि सेंधा नमक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको किस तरीके से खाना है, कौन से नमक हमको बाज़ार से ख़रीद के लाना है, इसमें भी सावधानी हमको रखनी चाहिए। क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां सेंधा नमक को भी रिफ़ाइन करने के काम में लगी हुई हैं, पर सावधानी ये रखनी है कि सेंधा नमक पाउडर फॉर्म में ना खरीदे। उसके बड़े बड़े पत्थर आते हैं, ढेले जैसे पत्थर आते हैं, वही परचेस करके लाएं, ताकि उसमें पाउडर में मिलावट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो उसके पत्थर होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता है। तो सेंधा नमक ही अगर आपको खाना है तो बाज़ार से पाउडर ना खरीदे, उसका जो सॉलिड फॉर्म में जो मिलता है, उसके जो पत्थर लेते हैं, नो डाउट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको कूटने में, पर वो मेहनत आपको बहुत सारी होने वाली बीमारियों से बचाएगी। तो बाज़ार से उसके सेंधा नमक के जो पत्थर ले आते हैं उसको कूट कर उसका पाउडर करके उसी को इस्तेमाल करें। आयोडीन वाले नमक के साथ में क्या था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नमक के साथ में नहीं खा सकते। जैसे आपने पूड़ी बनाई है तो नमक के साथ में दूध के साथ में पूड़ी या नमक वाली चीज़ें खाना वर्जित हैं। पर सेंधा नमक एक ऐसी चीज़ है कि उसको कम मात्रा में आप दूध के साथ खा सकें, दूसरी ऐसी चीज़ों के साथ खा सकते हैं जो नुकसान नहीं करता। स्किन की बीमारी से अगर बचना है तो आयोडीन वाला नमक क्या होता है कि शरीर में बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर करता है। तो जब आप स्किन की बीमारी से अगर बचना है तो आयोडीन वाले नमक की जगह पर सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। पर कोई चीज़ अगर अच्छी है तो उसका अतिरिक्त सेवन करने से भी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट करता है। नो डाउट आयोडीन वाले नमक की कंपैरिजन में सेंधा नमक बहुत अच्छा है, उसी को खाना चाहिए। पर हमारे शास्त्रकारों ने एक श्लोक दिया है, अति सर्वत्र वर्जते। कोई चीज़ अगर अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप आवश्यकता से ज़्यादा हमारे शरीर में डालने लगे। सावधानी ये रखनी है कि सेंधा नमक भी अगर आप खाएं तो विवेक ये रखें कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेंधा नमक खाना भी नुकसान ही करेगा। हमारे शास्त्रकारों ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, खास करके ग्रीष्म ऋतु, समर की जो सीज़न होती है उसमें नमक अगर खाना है तो बहुत कम मात्रा में खाए। गर्मी के दिनों में नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। शरद ऋतु जब आती है, खास करके अभी समझ लीजिए कि भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास का जो समय होता है वो शरद ऋतु का समय होता है। इस समय के आसपास कैलेंडर में देखें कि शरद ऋतु कौन से समय में आई है। शरद ऋतु में भी नमक की, चाहे वो सेंधा नमक की भी क्यों ना हो, शरद ऋतु के समय में नमक की मात्रा बहुत कम करनी चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए। जो भी कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए आयोडीन वाला नमक तो जहर ही है, पर आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेंधा नमक भी उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप खाना है सेंधा नमक भी ही खाएं, पर जितना शरीर में आवश्यकता है उतना ही खाएं, उससे ज़्यादा आवश्यकता शरीर में नहीं होती। जितना आप कम नमक का इस्तेमाल करेंगे वही हमारे लिए अच्छा है। तो नमक में इतनी सावधानी खास रखें। सबसे अहम चीज़ जो हम लास्ट में बात करेंगे कि कभी भी नमक खाना हो ऊपर से कभी न डालें। जैसे कि बहुत से फैमिली में देखा जाता है कि सलाद खाते हैं और उसके ऊपर सेंधा नमक या फिर कोई भी नमक आप डाल के खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत ही नुकसान करता है। नमक को हमेशा संस्कारित करके, मतलब कि कोई जैसे आप सब्ज़ी बनाते हो और वो सब्ज़ी चूल्हे के ऊपर उबल रही है, उसी वक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा नमक भी अगर आप कच्चा खाते हैं तो बहुत नुकसान करता है। सलाद में अगर कोई नमक खाना है तो काला नमक आप खा सकते हो, वो कच्चा चलता है। तो सलाद में अगर कोई चीज़ें खानी है,
फ्रूट में अगर कोई नमक आप डालते हो तो काला नमक चलेगा, वो आप खा सकते हो, वो भी कम मात्रा में। तो नमक के बारे में इतनी जानकारी आप ज़रूर इस पालन करें। अपने परिवार लोगों को, अपने समाज में हम ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा तक लोगों तक फैलाएं, पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नमक की इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि समाज में, आने वाले समाज में सबसे भयानक कोई अगर बीमारी होगी तो यही बीमारी होगी कि लोगों की शादियां होगी पर वो नेचुरल तरीके से माँ बाप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शुक्र की जो गुणवत्ता है वो आने वाली जनरेशन के अंदर बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। उसके बहुत अलग अलग कारण हैं, पर सबसे मेन अगर कारण कोई ये है तो नमक है। तो नमक का इतनी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने परिवारों में, अपने समाज में ये जानकारी आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचे, इतना प्रयास ज़रूर कीजिए। सबको जय हिंद, वंदे मातरम।